अब अमेरिका ने अब तक के 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ी फौज यहां पर पहुंचा दी है। इससे बड़ी फौज अब तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही यह फौज पहुंचने की खबर आती है, आज के दिन ईरान के अखबार में हेडलाइन छपती है, वेलकम टू हेल, नर्क में आपका स्वागत है। यूएस ट्रूप्स हु स्टेप फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लीव ओनली इन कॉफिन। मतलब अब अगर कोई सैनिक ईरान की धरती पर, क्योंकि इतनी सैनिक अगर लेकर पहुंच गए हो, क्योंकि फाइटर जेट्स के थ्रू तो अटैक कर ही रहे थे, मिसाइल के थ्रू तो कर ही रहे थे, अब आपने 50,000 से ऊपर सैनिक इकट्ठे कर ही लिए हैं, तो मानते हैं कि अब आप जमीनी कार्रवाई करने आएंगे। जमीन की कार्रवाई कहां कहां कर सकते हो? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कर सकते हो, या फिर खर्ग आइलैंड पर कर सकते हो, या फिर ईरान के किसी बड़े पोर्शन पर कब्जा करने की नीति बना सकते हो। ऐसे में आपका स्वागत है, हम नर्क में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब यहां पर अगर आप आए तो आप कॉफिन में भरकर जाएंगे। ये वहां के प्रमुख अखबार, तेहरान टाइम्स, जैसे अपने हिंदुस्तान टाइम्स चलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है, ऐसे वहां का प्रमुख अखबार है, उसकी हेडलाइन सरकार ने ऐसे छापी है। इसका मतलब अमेरिका जो करने जा रहा है, ईरान इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका है। तो अमेरिका क्या करने वाला है? जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने जिस तरह की गंद फैलाई है, उसके ऊपर भी मैं सेशन करूंगा। बीते 2 दिन से मैं परिवार के साथ था, कुछ समय निकाल रहा था, लंबे समय से हम लोगों ने ऑफ नहीं लिया था, तो अपने इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने ट्रंप को मतलब इतना ज्यादा गिरा दिया लोगों की नजर में। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, इन्होंने अपनी बातों में जिस तरह की हद और भद्द पिटवाने का काम किया, उन सबका एक एनालिसिस सेशन थोड़ी ही देर में मैं लेकर आ रहा हूं। कारण यह है कि इन्होंने अमेरिका का वो जो गर्व है, उसका महिमा मंडन पूरी तरह खंडित कर दिया है। कैसे किया वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच में ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि ठीक है, आपके सैनिक आ गए, आने दीजिए, जितने आएंगे देखा जाएगा। फिलहाल 3500 हैं और इनके जो जहाज त्रिपोली है उसके माध्यम से पहुंचे हैं, और ये पूरे जहाज 27 मार्च को ही यहां पर पहुंच गए थे। 29 तारीख को रिवील हो रहा है कि ये जहाज पहुंच गए हैं। पानी के जहाजों से सैनिकों का यहां पहुंचना, उस पूरे रूट मैप का सर्वे करना और अमेरिका का पूरी तरह से अपने फाइटर जेट्स के साथ तैयार होना, यह दर्शाता है कि अमेरिका ने भले ही 6 अप्रैल तक के लिए टाइम ले लिया हो युद्ध को स्थगित करने का, लेकिन वो कोई आजकल में बड़ा हमला प्लान करने जा रहा है। वो बड़ा हमला कहां होगा वो आज आप और मैं प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग क्या प्लानिंग में है। ये यूएस सेंटकॉम की तरफ से डाली गई अपडेट है कल तक की, जिसमें इन्होंने कहा कि यूएसएस त्रिपोली पहुंच चुका है, 27 मार्च को आ गया था और हमारे पास में 3500 से अधिक, मतलब ये नंबर जो है न्यूज में आ गया है। इसके साथ साथ इनका एक जहाज बॉक्सर और 2 अदर जहाज भी पूरे एम्यूनेशन आर्म्स लेकर के इस क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, कतर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर होने जा रहा है। अखबारों ने क्या लिखा है? अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है, खर्ग आइलैंड पर हमला होने वाला है। खर्ग आइलैंड इस समय हेडलाइन बना हुआ है।